के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, हमारा प्रश्न है, वर्तमान में हम जिन कार्यों को हफ्तों और महीनों में करते थे वो कार्य आज एआई के ज़माने में मिनटों में हो रहा है। कई चीज़ें हमारे लिए सुलभ हो गई, लेकिन दुर्लभता भी देखी जा रही है कि किसी का चेहरा कहीं और उठा के रखना, कहीं और उससे ऐसी भी रील्सें देखी जा रही हैं कि जिनके माध्यम से लोग मरण तक को प्राप्त हो रहे हैं कि उनका जब चेहरा कहीं से कहीं उठा के रखा जाएगा तो उनका अपना क्या रहेगा। साथ में हम पूरे 1 घंटे के प्रवचन नहीं सुनते और कोई 10 मिनट या 5 मिनट या 1 मिनट की हमने कोई किसी भी विद्वान की, महाराज जी की कहें और उस क्लिप को उठा करके शेयर कर दिया और वो क्लिप जगत में ऐसी भ्रमताएं, ऐसी विषमताएं फैला देता है जो बहुत हानिकारक हो रही हैं। हम इनसे कैसे बचें? नमोस्तु भगवान। देखो, ऐसा है अभिषेक कि जितनी आधुनिकता बढ़ रही है उतने दुख बढ़ रहे हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल से बोलता हूँ कि जब पुराना ज़माना था, 50 60 साल 70 साल पहले फ्रिज नहीं थे, तो लोग व्यक्ति उतना ही दूध लाते थे जितना शाम को ख़त्म हो जाए, उतनी सब्जी उतनी आटा गूंथते थे, घर पे कुछ नहीं होता था, तो लोग रात्रि भोजन भी नहीं करते थे, कुछ होता ही नहीं था। अब आ गए बड़े बड़े फ्रिज, तो सबने इकट्ठा करना चालू कर दिया। 5 दिन के टमाटर, विदेशों में तो 6-6 महीने का दूध आ जाता है। तो इतनी आधुनिकता बढ़ने के कारण ये आपका हेल्थ संबंधित जो जो इश्यूज हो रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब आगे चलते हैं, आपके प्रश्न पर आते हैं। एआई, जितना एआई का प्रयोग कर रहे हैं उतना आप समझो कि आगे मानवीयता घटेगी, क्योंकि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जो इंटरनेट से रिलेटेड होते हैं, आईटी से रिलेटेड होते हैं, 6-6 महीने के प्रोजेक्ट, 9-9 महीने के प्रोजेक्ट आदमी 2 हफ्ते में पूरा कर देता है। अब वो करें क्या? तो नौकरियां जा रही हैं। आगे आने वाले समय में जो ये एआई है ये जानलेवा हो जाएगा। इसलिए एआई की जगह ईआई का प्रयोग करना चाहिए, या एआई की जगह आईक्यू का प्रयोग करना चाहिए। ईआई का मतलब होता है इफेक्टिव इंटेलिजेंस, इमरजेंसी इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस। जो इसका प्रयोग कर लेता है, जो व्यक्ति इसका प्रयोग कर लेता है, वो कभी भी परेशान नहीं होता। इसलिए एआई से जितना बच सकते हैं बचें। अगर आपने इसका प्रयोग अभी बंद नहीं किया, आने वाले समय में डिजास्टर हो जाएगा। जो आप लोग अपनी प्राइवेट फोटोज अपलोड कर रहे हो ना, कुछ भी हो सकता है। आप ये मत सोचो कि जो आप लोग अपनी प्राइवेट फोटोज अपलोड कर रहे हो ना, कुछ भी हो सकता है। आप ये मत सोचो कि क्या हो सकता है। और इसके कारण एक और विषमता आ रही है, जो लोग गलत थे वो भी अपने आप को सही साबित करने लगे। जो सही थे वो तो गलत हो गए, जो गलत थे वो भी सही साबित करने लगे, भाई मैंने कुछ किया ही नहीं, ये तो एआई से बनी हुई वीडियो है। तो ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो गई है। मैं आप सबसे कहता हूँ कि जितना हो सके सोशल मीडिया में अपनी जानकारी कम दें। जानकारी लेना बुरा नहीं है, आप जितनी अपनी जानकारी देंगे उतना हानिकारक है। कई बार इसके कारण बड़े बड़े संबंध भी टूट जाते हैं। थोड़ी अपनी प्राइवेसी मेंटेन करके रखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको रोक नहीं सकते। और रही बात वो क्लिप कटिंग वाली, तो जो भी काटे बहुत अच्छी बात है, लोगों के पास समय नहीं है। 2020 मैच आ गया, उसकी भी हाईलाइट देखते हैं, वो मैच भी कोई नहीं देखता पूरा अब तो अब मैं कहता हूँ कि जो कटिंग आ गई है ना, कर ले, कोई बात नहीं, लेकिन विषय को विषयांतर करके ना करें, क्योंकि इससे प्रॉब्लम आएगी। और देखो, जो ये मैं कह रहा हूँ ये सब डल गया इंटरनेट में। अब जो लाइव प्रोग्राम चल रहा है उसमें प्रॉब्लम तो बनी रहेगी। या तो लाइव प्रोग्राम बंद कर दें, या जो भी करें बहुत संभल करें। मैंने एक दिन प्रवचन दिए थे कि आप बहुत सारी सुविधाएं, आप कोई भी नियम ले लें, तपस्या ले लें, तो उससे साधु को क्या कोई लाभ थोड़ना है? थोड़ना उनको 100 किलोमीटर से ऊपर बिहार में गाड़ी बैठने की छूट मिलेगी। किसी ने ये कट कर लिया, उसने डाल दिया कि 100 किलोमीटर से ज़्यादा का बिहार हो तो आदित्य सागर जी कह रहे हैं। तब मैंने कहा चलो भैया, जो जितना बदनाम हुआ है उसका उतना नाम हुआ है। तो यही उपाय है कि अपन सेल्फ सेटिस्फेक्शन कर लें। बाकी कटिंग करने वाले को ध्यान रखना चाहिए कि कर्म जब उदय में आएगा तो कटिंग नहीं होगी। कर्म की चक्की धीमी चलती है लेकिन बारीक पीसती है। अगली जिज्ञासा के लिए